नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सरकारी नौकरी की तैयारी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का योगदान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा करें तो आप लाइक भी कर सकते हैं। शिवम गुप्ता जी हैं, इन्होंने कहा कि 2016 से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाया। दोस्तों, कई बार कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अफोर्ड करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ पैसे से नहीं है, यहाँ पर बात समय से है। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी का कंपटीशन आप देख ही रहे हैं, कितना कंपटीशन चल रहा है। दिन रात आपको एक करके पढ़ाई करनी होगी। मगर जब आप किसी रिलेशन में होते हैं, यानी कि आपका यदि बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो ऐसे में आपको वहाँ भी समय देना पड़ता है। और देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, मगर चाहे वो टीनेज हो या फिर बाद में भी अगर कोई रिलेशन में है तो समय जाता ही जाता है। और यदि आप समय नहीं देंगे किसी रिलेशन को तो वो रिलेशन ख़राब हो जाने वाला है। ठीक है, अब या तो आप इस चीज़ को मैनेज करके चलें, अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो किसी एक चीज़ को होल्ड पे रखें। अदरवाइज़ क्या होगा, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो आप लोगों को लगता है कि भाई हमें इससे हेल्प हो रही है। और कई बार ये देखा गया है, कई लोग तो ये कहते हैं कि हमारा रिलेशन जब से ब्रेक हो गया है तब से हमारी स्टडी नहीं हो पा रही, हम बिल्कुल जो है टूट चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के आपने कई एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि कई लोग जो है जो रिलेशन में चोट खाए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन के एग्ज़ाम क्लियर किए। इस पे एक गाना भी है, वो शायद आपने सुना होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार, है ना। तो ये किसी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये पूरी जनरलाइज थिंग है। ठीक है, चाहे आप बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, क्योंकि अगर आप रिलेशन में हैं तो आपको समय देना ही पड़ेगा, वरना रिलेशन नहीं रहता। और पढ़ाई को तो आपको और ज़्यादा समय देना पड़ेगा, सीटें कमाती हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं, देखिए कुछ होता है कि आज बना परसों नहीं है। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी आपका पार्टनर होगा वो इस चीज़ को समझेगा। और उस समय के लिए जो आप समय देते हैं वहाँ पर, मान लीजिए 4 घंटे 5 घंटे जितना भी समय देते हैं, वो थोड़ा कम कर दीजिए और पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा ले आइए। क्योंकि दोनों ही चीज़, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई रिलेशन हो, समय मांगता है। अब इन्होंने ये कहा कि अब सरकारी नौकरी ही सहारा है। देखिए दोस्तों, ये बात तो है कि अगर कोई व्यक्ति चोट खाया हुआ होता है तो और एग्रेसिव होके जो है तैयारी करता है ना। तो यदि आप इसमें से हैं तो आप अपनी तैयारी कीजिए कि भाई आप जिस भी रिलेशन में थे कि भाई आप मेहनती हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी जो व्यक्ति रिलेशन में जाता है वो बहुत ही कंसिस्टेंट होता है, तभी कोई रिलेशन बन पाता है। मतलब चाहे फिर वो बात करने को लेकर हो, जैसे कई बार देखा है कई प्रेमी युगल को कि पूरी पूरी रात भी बात करते हैं, मगर अगर उन्हीं से कह दिया जाए कि पूरी पूरी रात पढ़ाई करो तो शायद ना हो पाए। तो बात यह है कि आपकी लाइफ में किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और क्या वर्तमान समय के हिसाब से क्या ज़रूरी है आपके लिए, उसका डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, और कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग हैं जो अपनी असफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के लोग ढूंढते हैं। और मुझे लगता है कि कई बार ये भी उनमें से एक ही हो जाता है। जैसे कई लोग बता देते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है, या फिर कई लोग बता देते हैं मेरी आखिरी समय पर तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर उस व्यक्ति ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करके रख रखा था इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया, या मैं सारा समय उधर दे देता था। तो देखिए दोस्तों, ये सिर्फ कहावतें हैं। एक मैं छोटा सा आपको शेर सुना देता हूँ कि तेरी नज़रों का कसूर नहीं, हाँ हम ही को ख़राब होना था। हम लोग दूसरे पे इल्ज़ाम गड़े जा रहे हैं, जबकि हम खुद तैयार हैं कि भाई हम जो है, जैसे कि इन्होंने कहा कि गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में, यानी कि हम पहले से स्टार्ट थे ना, हम कुछ करना चाहते थे, मतलब हम रिलेशन में जाना चाहते थे। और बाद में जब कुछ हमारे साथ गलत होता है तो फिर हम कहते हैं कि भाई उसकी वजह से गलत हो गया। तो देखिए, जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं, चाहे लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ठीक है, और ये टॉपिक मैंने इसलिए भी चुना कि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के रिलेशन में रहते हैं। रिलेशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो दूसरा पार्टनर आपको समझ भी सकता है और आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं, इसे कमज़ोरी नहीं है, एक अपनी ताकत बनाएं। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई और टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।